कल हमने डिस्कस किया था एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स का अपना शेप नहीं होता है। अगर उसको आपका वॉल्यूम मेजर करना है तो उसको आप किसी कंटेनर में रखना पड़ेगा। तो डायरेक्टली आप लिक्विड का वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकते, किसी कंटेनर में रखते हैं, वहाँ से आपको लिक्विड का वॉल्यूम पता चलता। यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि जब भी आपको लिक्विड को गर्म करना है तो आप उसको किसी कंटेनर में रख के गर्म करेंगे। इन द प्रोसेस क्या होता है, कंटेनर भी एक्सपेंड करता है। तो हम लिक्विड का इनिशियल वॉल्यूम या फाइनल वॉल्यूम अगर मेजर करना चाहते हैं तो एक्चुअली हम मेजर क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, इनर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, उसको हम मेजर कर रहे हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल से इसका डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। सपोज एक वेसल है जो कि कैलिब्रेटेड है। ये कुछ एक ऐसा वेसल है जो कैलिब्रेटेड है, एक डिवीजन 1 cc, दूसरा डिवीजन 2 cc, इस तरह से, और आप इसमें लिक्विड डाल दिया। ये कैलिब्रेटेड है T1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है कि T1 डिग्री सेंटीग्रेड में एक करेक्ट रीडिंग दिखाता है। सपोज ये दिखा रहा है वॉल्यूम V1, तो इसका मतलब है कि लिक्विड का वॉल्यूम जो है V1 ही है। अब ये लिक्विड को गर्म किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली गर्म करने के लिए आप वेसल को ही गर्म करेंगे। वेसल को गर्म करेंगे तो वेसल एक्सपेंड हो जाएगा। ये जो वेसल ऐसा था, हायर टेम्परेचर में शायद वेसल कुछ ऐसा हो जाएगा। ये जो 1 cc यहां पर था अब शायद यहां आ जाएगा। 2 cc जो यहां था शायद अब यहां आ जाएगा। तो यहां तक अगर लिक्विड आता है तो आप तो रीड तो कर रहे हैं 1 cc, लेकिन वो 1 cc है नहीं, क्योंकि वेसल एक्सपेंड कर गया। T1 डिग्री सेंटीग्रेड में एक डिवीजन 1 cc था। T2 डिग्री, एक हायर डिग्री सेंटीग्रेड, T2 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि ग्रेटर देन T1 है, ये जो है एक्सपेंड कर गया। ये जो रीडिंग दिखाई दे रहा है 1 cc, अब वो 1 नहीं रहा, 1 से ज्यादा है। तो T2 डिग्री में अगर आपको ये रीडिंग आ जाता है V2 आ जाता है, तो V2 रीडिंग आता है, मतलब V2 डिविजन्स आपने रीड किया, लेकिन वॉल्यूम जो है V2 नहीं होगा, क्योंकि एक एक डिवीजन बढ़ चुका है। तो लिक्विड का वॉल्यूम हो जाएगा V2 इंटू 1 प्लस गामा ऑफ दिस वेसल इंटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, यानी कि T2 माइनस T1। तो जो कुछ रीडिंग हम देख रहे हैं, हायर टेम्परेचर अगर है तो वैल्यू जो है उससे ज्यादा होगा, क्योंकि एक एक डिवीजन का वैल्यू बढ़ चुका है। लिक्विड्स में हम सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करेंगे। वॉल्यूम एक्सपेंशन का आपको फॉर्मूला मालूम है, इनिशियल वॉल्यूम एक्सपेंशन का फॉर्मूला इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा लिक्विड इंटू चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब भी हम लिक्विड को मेजर करते हैं, हमको मेजर करना है सॉलिड में ही। लिक्विड को हम होल्ड करके मेजर नहीं कर सकते, किसी कंटेनर में डालेंगे, कंटेनर का इनर वॉल्यूम मेजर करेंगे। तो ये चीज को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन लेके देखते हैं कि ये एग्जैक्टली कैसा हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें लिक्विड दिया गया है, एक मेजरिंग वेसल में लिक्विड दिया गया। मेजरिंग वेसल सपोज 10 डिग्री सेंटीग्रेड में है और वो कैलिब्रेटेड है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड में जो भी आपको रीडिंग आ रहा है वो करेक्ट रीडिंग है। और जो लिक्विड हमें दिया गया उसका वॉल्यूम दिया गया है 1000 cc। अब वो वेसल को हम गर्म कर रहे हैं, 110 डिग्री तक गर्म कर रहे हैं, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया, 110 माइनस 10, 100। हमें कुछ डाटा दिया गया है। डाटा कुछ इस तरह से दिया गया, गामा ऑफ लिक्विड दिया गया है 2 इंटू 10⁻⁻4 पर डिग्री सेंटीग्रेड, और अल्फा ऑफ वेसल दिया गया है
से 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि 110 डिग्री सेंटीग्रेड में लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि जिस वेसल में आपने लिक्विड को डाला है वो कितना रीड करेगा। उसमें एक एक डिवीजन 1 cc था, शुरू में 1000 cc रीड किया, हायर टेम्परेचर में वो रीड कितना करेगा। तो पहला क्वेश्चन, जब आपने टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा। तो लिक्विड में सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता, इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा लिक्विड चेंज इन टेम्परेचर। सो वॉल्यूम दिया गया है 1000, 1 प्लस गामा लिक्विड 10⁻⁻4 चेंज इन टेम्परेचर 100। सो ये हमारा 1000 हो गया और ये 3 2 5 यानी कि 20 हो जाएगा, यानी कि 1020 cc ये फाइनल वॉल्यूम होगा। अब जो वेसल हमने लिया था उसमें एक डिवीजन जो कि 1 cc था उसका वैल्यू बढ़ गया। सो वैल्यू क्या हो गया, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन कितना हो गया, 1 × 1 प्लस गामा वेसल इंटू चेंज इन टेम्परेचर। सो 1 गामा वेसल कितना है, ये अल्फा है, गामा 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 × 10⁻⁻5 चेंज इन टेम्परेचर 100। से हो गया 1.003 cc। सो एक डिवीजन का वैल्यू 1.003 cc हो गया। तो अभी हमारे पास जो वॉल्यूम है वो 1020 cc है। सो कितना डिवीजन्स रीड करेगा, सो रीडिंग कितना हो जाएगा, 1020 बाई 1.003, यानी कि कम रीड करेगा। 1020 डिवीजन्स रीड नहीं करेगा, कम रीड करेगा, एक एक डिवीजन का वैल्यू बढ़ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक वेसल है, इसमें एक लिक्विड डाला गया है और बाहर से मेजर कर रहे हैं, एक स्केल लेके यूज कर रहे हैं, वुड का स्केल है जिसका लेंथ चेंज नहीं होगा और उसका हाइट हमने पाया h। इनिशियली ये जो क्रॉस सेक्शन है सपोज A1 है, टेम्परेचर T1 है, इनिशियल डाटा है। बाद में इसको हमने गर्म किया, टेम्परेचर T2 तक गर्म किया और हमने पाया कि ये हाइट जो है सेम है। तो हमें रिलेशन निकालना है लिक्विड का गामा और इस सॉलिड जो है, जो कंटेनर है, उसके अल्फा के बीच में रिलेशन निकालना है। तो इनिशियल वॉल्यूम जो है एरिया इंटू हाइट, तो इनिशियल वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू हाइट। फाइनली जब हमने गर्म किया तो क्वेश्चन में दिया है कि हाइट सेम है, तो बढ़ा क्या, एरिया बढ़ गया। तो फाइनल वॉल्यूम जो है, फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल एरिया इंटू हाइट। सो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, V2 बाई V1 इक्वल टू A2 बाई A1। सो V2 होता है V1 1 प्लस गामा A लिक्विड इंटू डेल्टा T बाई V1, और ये होता है A2 होता है A1 1 प्लस बीटा यानी कि 2 अल्फा डेल्टा T बाई A1। सो A1 कट जाएगा, इधर V1 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा T इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा T। सो 1 1 कट गया, गामा लिक्विड इक्वल टू 2 अल्फा। ये रिलेशन हमने बाहर से हाइट मेजर किया, हाइट सेम आ रहा है। तो हमें पूछा गया है कि लिक्विड का गामा और ये जो कंटेनर का अल्फा के बीच में क्या रिलेशन, ये रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेसल दिया गया है जिसमें एक लिक्विड जो है कंप्लीटली फिल हो जाता है।
इनिशियल वॉल्यूम हमें V1 दिया गया है, कंप्लीटली फील्ड है, टेम्परेचर T1 दिया गया, दोनों का गामा दिया गया, वेसल का गामा दिया गया है और लिक्विड का गामा दिया गया। सो टेम्परेचर, इसको हम हीट करते हैं और टेम्परेचर जो है राइज हो जाता है T2। तो क्वेश्चन ये है कि कितना वॉल्यूम लिक्विड ओवरफ्लो कर जाता है। सो T2 में टेम्परेचर हम एज्यूम करते हैं कि सभी T2 अटेन किया, क्योंकि जैसे जैसे आप गर्म करोगे तो नेचुरली वो ओवरफ्लो होने लगेगा। तो अप्रोक्सीमेटली हम ले लेते हैं कि नहीं, सब T2 अटेन किया। तो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा लिक्विड इंटू डेल्टा टी यानी कि T2 माइनस T1। और इसी दौरान वेसल का भी वॉल्यूम बढ़ गया। वेसल का वॉल्यूम हो जाएगा V1 1 प्लस गामा वेसल इंटू डेल्टा टी। लेकिन लिक्विड का एक्सपेंसिविटी ज़्यादा होता है तो ये ज़्यादा होगा, तो जो ओवरफ्लो करेगा V2 माइनस V2 प्राइम। सो V1 कॉमन चला जाएगा, गामा L माइनस गामा V डेल्टा टी। तो यहाँ पर हमने एक अप्रॉक्सीमेशन लिया है, क्योंकि ऐसा तो गर्म करोगे तो साथ ही साथ फ्लो होने लगेगा, लेकिन हमने अप्रॉक्सीमेशन लिया कि नहीं, सब ये अटेन किया। इसका एक वजह भी है, क्योंकि जब आप गर्म करोगे तो पहले सॉलिड एक्सपेंड करता है, सॉलिड का कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है, तो सॉलिड पहले एक्सपेंड कर जाता है, मतलब ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। जैसे ही आपने गर्म किया ये थोड़ा नीचे आएगा, सॉलिड का कंडक्टिविटी ज़्यादा है, पहले एक्सपेंड कर गया। लिक्विड क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है, तो ये जब पहले एक्सपेंड कर गया, ये नीचे आ गया, तो समय मिल जाता है फिर से ऊपर आने का। सो ये अप्रोक्सीमेशन 100% सही नहीं है, लेकिन इट विल डू टू एन एक्सटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया, एक यू ट्यूब है, ऐसा यू ट्यूब है, यहां पर गर्म किया गया, यहां का टेम्परेचर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहां आइस रखा गया और यहां का टेम्परेचर मेंटेन किया गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक लिक्विड लिया गया, यहां का हाइट पाया गया है, लिक्विड में यहां का हाइट जो कि आइस रखे, यहां का हाइट पाया गया H1, लिक्विड है, तो यहां का हाइट पाया गया H1 और यहां का हाइट पाया गया H2। तो हमें निकालना है लिक्विड का गामा कितना है। सो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए दोनों साइड का प्रेशर सेम होना चाहिए, इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर सेम होना चाहिए, प्रेशर दोनों साइड सेम होना चाहिए। प्रेशर क्या होता है, H, यहाँ का डेंसिटी सपोज ρ0 है, इंटू G, और उधर का प्रेशर होगा H2, वहाँ का डेंसिटी से ρg। सो यहाँ से G कट जाता है, H1 ρ0। चेंज इन डेंसिटी का फॉर्मूला है इनिशियल डेंसिटी 1 प्लस गामा डेल्टा टी 100 है, यहाँ पर G कट गया, और ये H2 है। सो यहाँ से आपको निकल जाएगा 1 प्लस गामा डेल्टा टी इक्वल टू H2 बाई H1, और आपको गामा निकालना है, तो इधर ले जाइए, H2 माइनस H1 1 हो जाएगा, बाई H1 होल बाई 1 बाई डेल्टा टी। सो ये है गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेटल पीस जो है फ्लोट कर रहा है एक लिक्विड में, एक मेटल पीस जो है फ्लोट कर रहा है एक लिक्विड में, हमको दिया गया है गामा ऑफ लिक्विड दिया गया है, गामा ऑफ मेटल दिया गया है, और ये दिया गया इनिशियल टेम्परेचर से T1 डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया। बाद में हमने पूरा को सिस्टम को गर्म कर दिया और टेम्परेचर जो है राइज होकर T2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो हमसे पूछा गया कि जो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम शुरू में इमर्स्ड था
उसका, और फाइनली जो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड है उनका रेशियो निकालने के लिए। फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड का मतलब होता है वॉल्यूम इमर्स्ड बाय टोटल। तो इनिशियली ये फ्लोट कर रहा है मतलब रेस्ट में है, रेस्ट में मतलब नेट फोर्स 0। सो अपथ्रस्ट जो है इनिशियली इक्वल टू mg। सो अपथ्रस्ट क्या होता है? अपथ्रस्ट होता है वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस्ड से V1 इंटू डेंसिटी किसका? लिक्विड का, इंटू G। और mg क्या होता है? इनिशियल वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू G। तो इनिशियल फ्रैक्शन क्या हो गया? इनिशियल फ्रैक्शन V1 बाई V0 कितना हो गया? सो डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये इनिशियल वॉल्यूम सबमर्ज्ड। और फाइनली, बिकॉज इसी से हम लिख सकते हैं, फाइनली जो है, सपोज फाइनली दोनों ही चेंज हो जाएगा। अब अगर आप गर्म करते हैं तो जाहिर है कि लिक्विड भी एक्सपेंड करेगा, सॉलिड भी एक्सपेंड करेगा। तो शुरू में जो सॉलिड का वॉल्यूम आपने V0 लिया था, अब V0 नहीं रहेगा, बदल जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा, बढ़ जाएगा। उसी तरह लिक्विड का डेंसिटी जो है, टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी कम जाता है, तो इसी तरह अब ये भी बढ़ जाएगा। सो ये वजह क्या था? चेंज इन डेंसिटी। सॉलिड का नया डेंसिटी जो है आपका ये है, लिक्विड का नया डेंसिटी जो है ये है। प्राइम में लिख देता हूं। तो ये रेशियो निकालने बोला। शुरू में व्हाट फ्रैक्शन इज सबमर्ज्ड बाई फाइनली व्हाट फ्रैक्शन इज सबमर्ज्ड। सो ये रेशियो निकालना है आपको, मतलब आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करते हैं ρS बाई ρL, डिवाइड करने से ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। सो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको मालूम होगा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल डेंसिटी बाई 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और ये वाला आपका ρL है। उसी तरह इसका हो जाएगा इनिशियल डेंसिटी 1 प्लस गामा सॉलिड डेल्टा टी। सॉलिड या मेटल है तो मेटल यूज कर लीजिए, गामा m डेल्टा टी। सो इसको सिंप्लीफाई करने से कितना आ गया? 1 प्लस गामा m डेल्टा टी बाई 1 प्लस गामा l डेल्टा टी, ये आ गया। यूजुअली एंट्रेंस में इस तरह का क्वेश्चंस आता है, और सपोज ये चॉइस एंट्रेंस में नहीं है, ABCD चारों चॉइस में ये चॉइस नहीं, तो आप क्या करेंगे? तो थोड़ा इसको और आगे बढ़ा दीजिए, बाइनोमियल थ्योरम यूज कर लीजिए। 1 प्लस एक्स टू द पावर n, अगर x बहुत छोटा है तो अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है 1 प्लस nx। सो ये जो डिनोमिनेटर है, इसको अगर न्यूमरेटर ले जाएंगे तो पावर हो जाता है -1। सो पावर -1 हो जाता है, 1 प्लस एक्स टू द पावर -1। सो 1 प्लस nx लिखने से क्या हो जाता है? 1 माइनस एक्स। सो इसको न्यूमरेटर ले जाते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस गामा, माइनस हो जाएगा 1 माइनस गामा L इंटू डेल्टा टी बाई 1 माइनस गामा M इंटू डेल्टा टी। सो ये शायद होगा ऑप्शन में, देख लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि गामा, अल्फा, ये सब का वैल्यू जितना छोटा होता है, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ता है। कोई चीज़ को हम गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड करता है, लेकिन वाटर का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा अलग है। वाटर क्या होता है? 0 से लेकर 4 डिग्री तक कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बाद फिर से एक्सपेंड करना चाहता है। मतलब अगर हम वॉल्यूम का ग्राफ खींचेंगे, तो वॉल्यूम जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड में सबसे कम होगा, कुछ ऐसा होगा। वॉल्यूम अगेंस्ट टेम्परेचर करेंगे। ये एनॉर्मलस बिहेवियर है, वाटर का एनॉर्मलस बिहेवियर है, जिसके चलते वाटर जो है
वाटर का जो वॉल्यूम है वो कमने लगता है अप टू 4 डिग्री, फिर से बढ़ता है। यानी कि वाटर का अगर डेंसिटी का ग्राफ खींचेंगे जस्ट उल्टा होगा। वाटर का डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा, वाटर का डेंसिटी हम जो लेते हैं 1, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। तो डेंसिटी का अगर हम ग्राफ खींचें तो कुछ ऐसा आएगा। ये सपोज 1 है, CGS में लेते हैं 1 ग्राम पर cc, ये डेंसिटी है, टेम्परेचर। सो ये जो है ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। तो इसीलिए लेक सी अगर विंटर आती है तो फ्रीज करने लगता है, लेकिन जो सबसे नीचे है उसका टेम्परेचर जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। इसीलिए जो भी लिविंग क्रिएचर्स पानी के अंदर रहते हैं, इधर इट इज़ लेक और सी, अंदर में जो है फ्रीज नहीं होता, अंदर में पानी ही रहता है। सो वो सरवाइव कर जाते हैं विंटर को। तो ये है एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंशन ऑफ गैसेस।